अगर आप भी केवीएस एनवीएस जॉइंट एग्जाम की मेंस की टीचिंग पोस्ट पर 27, 28 और 29 मार्च को होने वाली परीक्षाओं को लेकर के चिंतित हो और अगर आपकी भी तैयारी नहीं हुई है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है किस्मत और भर्ती शायद आपको एक और मौका दे रही है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और टीचर्स अड्डा 24/7 की तरफ से हमारी पूरी टीम का एक ही प्रयास रहता है, आपको किसी भी एग्जाम के आवेदन से लेकर के चयन तक की पूरी प्रक्रिया को समझाया जाए। और इस बीच में आयोग या सरकार की तरफ से जो गलत सही वायदे किए जा रहे हैं उन पर भी आपकी क्या टिप्पणी है वो जाना जाए और आपकी बातों को पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर हुआ ये कि अभी केंद्र विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों को लेकर के 13,000 पदों पर भर्ती होनी बाकी है। ये 13,000 भर्तियां रिक्त निकली हैं, जिसमें से अगर मैं केवीएस की टीचर्स की या रिक्त पोस्ट की बात करूं तो वो 8,618 है और अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालयों के रिक्त पदों की बात करूं तो वो 5,083 है। अब यहाँ पर ये जो शिक्षण पद हैं या नए विद्यालयों में पोस्ट है, ये किसी भी कारणवश हो सकती है, रिटायरमेंट की वजह से, प्रमोशन की वजह से, टीचर्स के रेजिग्नेशन की वजह से, तो ऐसे सभी कारणवश जो भी पोस्ट हैं वो डेवलप होती हैं, रिक्त पोस्ट पाई जाती हैं। यहाँ पर हमारे जो राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं, इनका लिखित में ये कहना है कि केवीएस और एनवीएस या किसी भी केंद्र स्तर पर अगर हमें शिक्षकों को रिक्रूट करना है तो ये भर्ती तो रेगुलर इंटरवल पर और कार्यकाल पर की जानी चाहिए। और यहाँ पर देखो उन्होंने कहा है कि रिक्तियां भरना निरंतर प्रक्रिया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये 3 से 4 साल बाद ही आनी चाहिए या साल में एक बार ही आनी चाहिए। जब मौका मिल जाए, जब भर्तियों की काउंटिंग बढ़ जाए, उस काउंटिंग को कलेक्ट करके उस पर रिक्विजिशन अध्याचन जारी किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ होता क्या है कि अभी 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, वहाँ पर किसी ने सेंटर्स में गलती से क्या जानबूझकर भी हो सकता है प्रचार प्रसार किया है, गलत तरीकों से इन भर्तियों को फैलाया गया है कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, जिससे कि अभी जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं शायद वो थोड़ा बैक सीट ले ले और अगली भर्ती का वेट कर ले, या फिर किसी भी कारणवश ये सोच ले कि हमारा तो प्लान भी नेक्स्ट भर्ती होगा। तो आप ये चीज़ याद रखें कि भर्ती जैसे कि इन्होंने कहा है कि नियमित पूर्वक है और रिक्तियां भरना निरंतर प्रक्रिया है, तो परपेचुअल है, जिंदगी की तरह, हर जंग की तरह। पर क्या इस वजह से आप अभी सामने खड़ी हुई भर्ती की पूर्ति नहीं करोगे? ये अन्याय होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं शायद जिनके आप सीट खा रहे हो उस पोस्ट पर बैठकर और एग्जाम देकर, जहां बहुत सारे और स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता था। केवीएस एनवीएस जॉइंट एग्जाम अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया, अपने एग्जाम पैटर्न को लेके, फॉर्म फिलिंग के प्रोसीजर को लेके, एग्जाम सेंटर को लेके। ऐसे में स्टूडेंट्स को वो जो बचा कुचा चांस मिल रहा है अपनी एलिजिबिलिटी की पूर्ति करते हुए, वो मौका क्यों गवाए, गिवन द सिचुएशन कि ये जो मेंस की परीक्षा है उनकी आखिरी परीक्षा नहीं होगी। इस मेंस की परीक्षा में तो उनके केवल 85% ही मार्क्स ऐड होंगे, शेष 15% डिसाइड किए जाएंगे उनके इंटरव्यू के समय। तो इन दोनों को कोलेट करके स्टूडेंट को मेहनत अपनी जारी रखनी ही पड़ेगी। अब ये मेहनत, ये भर्ती प्रक्रिया इस साल में ख़त्म होती है या नहीं होती है, ये बात तो आपकी एफिशिएंसी, आयोग की एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी, हम सबकी निरंतरता डिसाइड करेगी। ये सब तो वक्त ही बताएगा। हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं और अपनी सीट को पक्का कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस आने वाली 13,000 भर्ती को लेकर के सीरियस है, बिल्कुल होना चाहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। पर मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करें जो भी बीएड फर्स्ट ईयर में है या डीएलएड फर्स्ट ईयर में है, सो दैट जब तक वो पास आउट कर जाते हैं, अपना सीटेट एग्जाम जुलाई वाला दे देते हैं, वो इस भर्ती के लिए बिल्कुल फिट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे और आने वाली भर्ती में उन्हें कोई मात नहीं दे सकेगा। सो जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस बार 22 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। हमारे बैचेस में सभी टीचर्स 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 12-12 घंटे तक की मैराथन्स और क्लासेस लेने को तत्पर हैं, तैयार हैं। मेरी भी अगर मैं अंग्रेजी की क्लास की बात करूं तो वो कल से 3 घंटे की होने वाली है। 3 से 6 बजे हम लगातार पढ़ेंगे और अपनी सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग,
जिसे हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव आंसर के गिविंग कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी को पक्का करेंगे, क्योंकि मेरिट इन दोनों स्कोर से ही बनेगी। अगर आप भी तैयार हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो AI आंसर चेकिंग टूल है आप उसे भी यूज़ कर सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लगभग 20 आंसर्स को चेक करवा सकें। अभी समय कम है, टीचर्स के पास भी समय का अभाव है, आप अपने एंड पर भी उन आंसर्स को चेक कर सकते हैं और क्लासेस के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू अपने आंसर राइटिंग को, अपने एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस को पक्का कर सकते हैं। खैर, आपका इस 13,000 पदों पर आने वाली भर्ती का क्या कहना है, मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी और जानकारियों के लिए जुड़े रहें टीचर्स अड्डा 24/7 पर, और आप किस सब्जेक्ट से इस बार वाली भर्ती में अपीयर होने जा रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।